हेलो एवरीवन। आप जानते हैं हम सिंथेसिस जो 2013 से सेट आपके पूछे गए थे वहाँ से सॉल्व करते करते आज हम 2020 के सभी सेट्स को सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपका पहला सेंटेंस है ही हैज़ फेल्ड, वह असफल हो चुका है। मैनी टाइम्स यानी कि कई बार, वह कई बार असफल हो चुका है। ही स्टिल होप्स टू सक्सीड, उसे अभी भी सफल होने की उम्मीद है। उसे अभी भी सफल होने की उम्मीद है। इसे आपको एक सिंपल सेंटेंस में बनाना है। तो आप हिंदी में कंबाइन करें। कई बार असफल होने के बावजूद, कई बार असफल होने के बावजूद उसे अभी भी सफल होने की उम्मीद है के बावजूद। तो यहाँ आपको प्रपोजिशन लगाना होगा सबसे पहले इंस्पाइट, इंस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट ऑफ। अब ही हैज को आप हटा देंगे, आपको लिखना होगा मैनी। और जो वर्ब है फेल्ड, उसे नाउन में कन्वर्ट करना है तो हो जाएगा फेलियर, फेलियर्स। इन स्पाइट ऑफ मैनी फेलियर्स यानी कि कई बार असफल होने के बावजूद, कॉमा ही, अब आगे जोड़ देंगे स्टिल होप्स टू सक्सीड, उसे अभी भी सफल होने की क्या है, उम्मीद है। यह आपका एक सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ही वॉज इनोसेंट, वह निर्दोष था। दैट वॉज द वर्डिक्ट ऑफ द जूरी, यानी कि जो जूरी थी, जो आपकी जूरी थी उसी का यह मत था। इसे आपको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो मैंने बताया है पहला सेंटेंस आपको कुछ भी मिले, अगर दूसरे सेंटेंस की स्टार्टिंग दैट से हो, इट से हो या दिस से हो, तो आपको पहले सेंटेंस से पहले ही दैट लगा देना है। और यहाँ दूसरे सेंटेंस में दैट, इट, दिस ये शब्द देखने को मिले तो इन्हें आपको हटा देना है। तो आइए कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको लिखना होगा दैट। अब आप लिखेंगे ही वॉज इनोसेंट। उसके बाद देखिए दैट दिया है, इसे यहाँ से हटा देंगे और कॉमा लगाकर लिख देंगे वॉज द वर्डिक्ट ऑफ जूरी। मैंने कई बार आपको बताया है, इस प्रकार से आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा कि वह निर्दोष था, यही आपकी जो जूरी थी उसकी न्याय थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। साधना इज वेरी वीक, फुल स्टॉप, सी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। इसे सिंपल में बनाना है। अगर आप पिछले वीडियो लेक्चर्स को देख रहे होंगे तो आपको कई बार फ़ायदा भी मिला होगा। मैंने कई बार कहा है पहले सेंटेंस में आपको वेरी एडवर्ब देखने को मिले, एक्सपेंसिवली देखने को मिले, एक्सट्रीमली देखने को मिले, ओवर देखने को मिले, और दूसरे सेंटेंस में आपको कैन नॉट, कोड नॉट, विल नॉट, सेल नॉट, या फिर आपका नो वर्डी के साथ केवल कैन या कुड, या नो वन के साथ कैन या कुड देखने को मिले। और आपसे कही कि सिंपल बनाएं तो इन शब्दों की जगह पर आप लिखेंगे एडवर्ब टू, और यहाँ से सब कुछ हटा देंगे, बस वर्ब से पहले आपको इन्फिनेटिव टू लिख देना है। आंसर होगा साधना इज टू वीक टू वॉक प्रॉपरली। अगर आपसे वह कहता कि इस सेंटेंस का कॉम्प्लेक्स बनाए तो आपको ध्यान रखना है पहले सेंटेंस में वेरी और दूसरे में कैन नॉट, कुड नॉट, या नो वन के साथ कैन या नो बडी के साथ कैन या कुड दे तो आपको कुछ भी नहीं करना है। वेरी की जगह पर आपको शो लिख देना है और यहाँ दैट से इसे जोड़ देना है फुल स्टॉप से पहले। तो यह भी आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। चलिए फ़ायदा मिलेगा आपको लगातार वीडियो लेक्चर देखने से। शुभम डिड नॉट गो टू नैनीताल, यानी कि शुभम नैनीताल नहीं गया। हिज फादर डिड नॉट गो टू नैनीताल, और उसके पिता भी नैनीताल नहीं गए। कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी मैंने इस पर कई बार चर्चा की है कि जब भी आपका सेंटेंस दोनों नेगेटिव हों, एक बार फिर से सुने, अगर दोनों सेंटेंस नेगेटिव हैं तो आपको जो कंजंक्शन का पेयर रखना है वह नीदर, डॉट डॉट, नॉर से बनाना है दोस्तों। अब यहाँ सब्जेक्ट अलग होंगे तो सब्जेक्ट को जोड़ देंगे, वर्ब अलग होंगे तो वर्ब जोड़ देंगे, प्रेडिकेट अलग होगा तो प्रेडिकेट जोड़ देंगे। तो अब देखिए यहाँ कॉमन क्या है, डिड नॉट गो टू नैनीताल एक ही है और डिड नॉट गो टू नैनीताल एक ही है। तो अलग अलग कौन हुए, उसके पिताजी और शुभम। हिंदी में कैसे कंबाइन करेंगे, ना तो शुभम ना उसके पिता नैनीताल गए, तो आप लिखेंगे नीदर, नीदर। उसके बाद आप लिखेंगे शुभम, नीदर शुभम नॉर हिज फादर, हिज फादर। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है थोड़ा सा, क्या ध्यान रखना है दोस्तों, अब यह नेगेटिव तो आपका हो ही गया, इसीलिए आपको नॉट हटाना होगा। नॉट के साथ डेड ऑटोमेटिक हट जाएगा, तो आपको गो का सेकंड फॉर्म लिख देना है वेंट टू नैनीताल, वेंट टू नैनीताल। यह आपका कंपाउंड हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। सी हर्ड द न्यूज, फुल स्टॉप, सी फेंटेड,
यानी कि उसने खबर सुनी और वह मूर्छित हो गई। इसे सिंपल में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे कह सकते हैं, प्रपोजिशन का यूज करें, यानी कि खबर सुनने पर वह मूर्छित हो गई तो आप लिखेंगे ऑन हियरिंग द न्यूज, ऑन हियरिंग द न्यूज कॉमा सी फेंटेड, यानी कि वह मूर्छित हो गई। ऑन हियरिंग द न्यूज कॉमा सी फेंटेड, यानी कि खबर सुनने पर वह मूर्छित हो गई। आप पार्टिसिपल से बनाते तो आपको ऑन यूज करने की जरूरत नहीं है, तो हियरिंग द न्यूज कॉमा सी फेंटेड, यानी कि खबर सुनते हुए वह मूर्छित हो गई। दोनों प्रकार से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसे आप अपने आप से भी बना सकते हैं। देखिए अभी जो आपने क्वेश्चन किया है थर्ड, उसी से मिलता है। ही इज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है। ही कैन नॉट बाई आ स्कूटर, और वह एक स्कूटर नहीं खरीद सकता है। क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अभी मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले ही इस कॉन्सेप्ट को समझाया है कि वेरी देखने को मिले और दूसरे सेंटेंस में कैन नॉट या कुड नॉट देखने को मिले, और उससे आपको कहे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए, तो वेरी की जगह पर आपको लिख देना है शो, और यहाँ लगा देना है आपको दैट। तो आंसर होगा ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई आ स्कूटर। एच स्मॉल रहेगा, इस बात को माइंड कर लें। फुल स्टॉप की जगह पर आपको दैट लगा देना है, वेरी की जगह पर शो लगा देना है। अगर आपसे कहता है कि सिंपल बनाइए तो आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ लिख देते आप टू, और यहाँ से आप इसे हटा देते और वर्ब से तुरंत पहले लिख देते इन्फिनिटिव टू, यानी कि ही इज टू पुअर टू बाई आ स्कूटर। यह आपका क्या हो जाता, सिंपल सेंटेंस। अगला क्वेश्चन देखिए, आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन, मैं अपने मित्र से ट्रेन में मिला। द मीटिंग वॉज अनएक्सपेक्टेड, और जो उम्मीद थी वह अप्रत्याशित थी। इसे सिंपल में बनाना है। देखिए दोस्तों, मैट उसी में से उसने नाउन बनाया है जीरन फॉर्म में, तो मीटिंग कर दिया है। जब आपका सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा तो वर्ब भी नहीं रहेगी, अनएक्सपेक्टेड। अब इसे आपको एडवर्ब बनाना है, तो आपको लिखना होगा आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन अनएक्सपेक्टेडली। इस प्रकार से आपका क्या बन जाएगा, सिंपल सेंटेंस। इसमें आपको एल वाई लगाकर यहाँ जोड़ देना है। आप चाहें तो शुरू में भी जोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, आई लिव इन एन एयरी हाउस, मैं एक हवादार घर में रहता हूँ। इट इज डबल स्टोर्ड, और यह 2 मंजिला है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो आप देखिए सब्जेक्ट के बारे में तो नहीं बताया गया है, यहाँ हाउस के बारे में बताया गया है जो नॉन लिविंग है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया है रिलेटिव क्लॉज बनाने के लिए आपको विच का यूज करना है। तो आप लिखेंगे आई लिव इन एन एयरी हाउस, मैं एक एन एयरी हाउस में रहता हूँ जो कितना है, 2 मंजिला है, तो इट को यहाँ से हटा देंगे, तो विच इज डबल स्टोर्ड। यह आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ही रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ता है। ही विल विन द रेस, और वह रेस को जीत जाएगा। अगर दोस्तों नॉट होता तो आपका आसान सा आंसर था कि वेरी की जगह पर आप टू लिख दें, और यहाँ विल नॉट आया था तो यहाँ भी आप इन्फिनेटिव टू लिख दें, लेकिन इस प्रकार से तो गलत हो जाएगा ये, क्यों, इधर नॉट नहीं है। तो यहाँ ही रन्स वेरी फास्ट, उसकी किसे दिखाया गया है, समर्थता, एबिलिटी को दिखाया गया है। एबिलिटी की बात करें तो आपको कुछ नहीं लिखना है। अगर पहले सेंटेंस में वेरी दे और दूसरे में आपको कैन नॉट ना दे और कहे आपको सिंपल, तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखें, आपको पहले सेंटेंस लिखना है ही रन्स। अब आपको वेरी शब्द हटा देना है, आपको लिखना है केवल फास्ट। उसके बाद आप लिखेंगे इनफ। क्या लिखेंगे दोस्तों, इनफ, यानी कि पर्याप्त, योग्यता बताई गई है। उसके बाद आप लिख देंगे टू। अब वर्ब देखिए क्या है, विन, तो आप जोड़ देंगे विन द रेस। इस क्वेश्चन को अच्छे से माइंड कर लें तो बहुत कम क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं। अगर पहले सेंटेंस में आपको वेरी दिया हो और दूसरे में विल नॉट, कैन नॉट, शैल नॉट ना दिया हो, तो आपको ऐसी स्थिति में किसका यूज करना है, इनफ। तब आप लिखेंगे टू, वेरी को आप हटा देंगे। जैसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखिए, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, फुल स्टॉप, सी कैन इम्प्रेस एनीवन, सी कैन इम्प्रेस एनीवन। या एक और लिखिए, ही इज वेरी रिच, फुल स्टॉप, ही कैन बाई आ न्यू थार, ही कैन बाई आ न्यू थार। इन्हें आप सिंपल में बनाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, आई वॉट अ वॉच, मैंने एक घड़ी खरीदी। इट इज अ सेमी स्मार्ट वॉच, यह एक सेमी स्मार्ट वॉच है। आई लाइक इट वेरी मच, और मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। तो तुम कैसे कहेंगे, मैंने एक सेमी स्मार्ट वॉच खरीदी जो मुझे बहुत
पसंद है, झंझट खत्म। तो आप देखिए जहाँ वॉच के बारे में विशेषता बताई गई है तो इस सेंटेंस का मतलब ही नहीं है, आपको इसमें से केवल क्या निकाल लेना है, सेमी स्मार्ट। तो आप लिखेंगे आई वॉट अ शेमिंग, इसे यहाँ वॉच से पहले लिख देंगे सेमी स्मार्ट वॉच। अब देखिए वॉच आपका नॉन लिविंग है तो आपको लिखना होगा विच, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बनाना है, विच आई लाइक, इट को आप हटा देंगे वेरी मच। आंसर होगा आई वॉट अ सेमी स्मार्ट वॉच विच आई लाइक वेरी मच। मैंने एक सेमी स्मार्ट वॉच खरीदी जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, ही गेव देम हिज एडवाइस, उसने अपनी सलाह उन्हें दी, ही हेल्प्ड देम लिबरली, और उनकी उदारतापूर्वक मदद भी की। सिंपल सेंटेंस है। तो दो कार्य किए गए हैं, तो आप हिंदी में कैसे कहेंगे, अपनी सलाह देने के अतिरिक्त उसने उनकी उदारतापूर्वक मदद भी के अतिरिक्त। तो आप लिखेंगे विसाइड्स। अब जीरन फॉर्म लिखना है क्योंकि प्रपोजिशन तो हो गया है तो ही हटाएंगे, गिव। इसका फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो आप लिखेंगे गिव, उसमें आपको आईएनजी ऐड कर देना है जो हो जाएगा गिविंग। अब आगे जोड़ देंगे देम हिज एडवाइस कॉमा ही हेल्प्ड देम लिबरली, यानी कि उन्हें अपनी सलाह देने के अतिरिक्त उसने उनकी उदारतापूर्वक मदद भी की। एक बार फिर ध्यान से सुने, बिसाइड्स गिविंग देम हिज एडवाइस कॉमा ही हेल्प्ड देम लिबरली। आज का अंतिम क्वेश्चन है, ही कंटिन्यूड स्टेयरिंग एट द एलिफेंट, उसने एक हाथी को घूरते रहना जारी रखा, ही सिम्ड नॉट टू हैव सीन वन बिफोर, उसने पहले कभी एक हाथी नहीं देखा था। तो आप कैसे कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कि वह एक हाथी को घूरता रहा मानो उसने कभी पहले एक हाथी ना देखा हो, मानो। तो आप जानते हैं कल्पना करने के लिए एज इफ। आंसर होगा ही कंटिन्यूड स्टेयरिंग एट द एलिफेंट एज इफ ही सीम्ड नॉट टू हैव सीन वन बिफोर। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपके प्रीवियस ईयर के बहुत से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा दिया है। कल से आपको मैं अनसीन पैसेज किस प्रकार से सॉल्व करें, क्योंकि मैंने आपकी गारंटी ली है कि पूरे सिलेबस को मैं सफलता बैच में कंप्लीट कराऊंगा। तो आप सफलता बैच को देखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल टेक केयर।